इमेजिन करो, यहाँ से 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ऐसी जगह जहाँ से लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती, जहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो कि वक्त भी वहाँ धीमा पड़ जाए, और जो खलती नहीं लेकिन सब कुछ अपने तरफ खींच लेती है। ये है यूनिवर्स का सबसे खौफनाक ऑब्जेक्ट, ब्लैक होल। Imaging a black hole. A black hole is a region of space. Black holes haunt our Black universe. holes are among the most fascinating objects in our universe. साइंस ने इसे 100 साल पहले प्रेडिक्ट किया और पहली बार इसे 2019 में देखा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी है या अल्लाह ने अपनी किताब कुरान करीम में 1400 साल पहले इसका इशारा कर दिया था। कुरान ने इसका जिक्र 1400 साल पहले कर दिया था। आइए एक्सप्लोर करते हैं कुरान के उन आयतों को जो ब्लैक होल्स की तरफ इशारा करती हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ब्लैक होल असल में कोई सुराख नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा कॉस्मिक ऑब्जेक्ट होता है जिसका ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर चीज़ को अपने तरफ खींच लेता है, यहाँ तक कि लाइट भी उससे एस्केप नहीं कर पाती। जैसे अगर कोई स्टार ब्लैक होल की तरफ बढ़ता है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक हम उसे देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो ब्लैक होल की फाइनल बाउंड्री क्रॉस करके उसके अंदर जाता है, उसके बाद से वो दिखना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि स्टार्स से निकलने वाली रोशनी तक को भी वो बाहर नहीं आने देती, उसे भी वहीं कैप्चर कर लेती है। इसीलिए इसे ब्लैक कहा जाता है, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते लेकिन सिर्फ इसका असर महसूस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नासा, अगर कोई चीज़ ब्लैक होल के करीब चली जाए तो वो हमेशा के लिए उसी में कैद हो जाती है। अब ब्लैक होल बनता कैसे है? तो जब एक बहुत बड़ा स्टार अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचता है तो वो खुद पर ही कोलैप्स हो जाता है। ये कोलैप्स इतना पावरफुल होता है कि स्टार खुद अपने ही वेट से दब जाता है और बन जाता है एक ब्लैक होल। इस कोलैप्स के बाद जो फाइनल बाउंड्री बनती है उसे कहते हैं इवेंट होराइजन। अब सवाल ये है कि क्या कुरान ने इस फिनोमिना को 1400 साल पहले टच किया था? कुरान की वो 3 आयतें जो ब्लैक होल्स की तरफ इशारा करती हैं। पहली आयत सूरह अत-तकवीर की आयत नंबर 15 और 16 में अल्लाह फरमाते हैं, यानी मैं कसम खाता हूँ उन सितारों की जो पीछे हटने वाले हैं, जो चलकर छुप जाते हैं। गौर करो, सितारे जो छुप जाते हैं, जो पीछे हट जाते हैं, जो चलते हैं फिर गायब हो जाते हैं। साइंस अब बताती है कि ब्लैक होल के पास कोई भी स्टार पीछे नहीं हटता बल्कि खींचा जाता है, लेकिन नज़र में आता यह है कि वो गायब हो रहा है, छुप रहा है। 1400 साल पहले का लफ्ज़ है अल-खुनस, जो छुपने वाला हो, जो वापस हट जाने वाला हो। ब्लैक होल के सिवा ये क्या हो सकता है? दूसरी आयत सूरह अल-वाक़िया की आयत नंबर 75 और 76 में अल्लाह फरमाते हैं, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। मैं कसम खाता हूँ उन सितारों के गिरने गुजरने की जगहों की, और ये बहुत बड़ी कसम है अगर तुम जानो। लफ्ज़ है मवाक़िउन नुजूम। इस्लामिक स्कॉलर्स इससे डिफ़ाइन करते हैं सितारों की पोजीशंस, उनके गुजरने का मुकाम, उनके डूबने की जगह। लेकिन आज हम जानते हैं सितारे डूबते नहीं, गिरते नहीं, वो खींचे जाते हैं किसी अंधेरी जगह में। तो मवाक़िउन नुजूम, या यूँ कहें कि ब्लैक होल यूनिवर्स का वो ऑब्जेक्ट है जो हर चीज़ को अपने तरफ खींच लेता है। 1400 साल पहले का लफ्ज़ है मवाक़िउन नुजूम, जिसे आज की मॉडर्न साइंस ब्लैक होल कहती है, जहाँ स्टार्स का आखिरी पता होता है, उसके बाद से सिर्फ अंधेरा। और तीसरी आयत है सूरह अल-मुरसलात की आयत नंबर 8, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, जब सितारे बुझा दिए जाएंगे। साइंस कहती है ब्लैक होल में जाते ही स्टार्स की लाइट ऑफ हो जाती है। वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है लेकिन लाइट नहीं देता, बुझ जाता है। ये कुरान का लफ्ज़ है तुमिसत, एक्सटिंग्विश करना, बुझा देना। 3 आयत 3 अलग अलग सूरह और तीनों इशारा कर रही हैं एक ही चीज़ की तरफ, वो जगह जहाँ सितारे छुप जाते हैं, गिर जाते हैं और बुझा दिए जाते हैं। ब्लैक होल्स ये भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वो डायरेक्टली दिखाई नहीं देते
لیکن ان کا اثر نظر آتا ہے۔ وہ اسپیس میں موو کرتے ہیں اور چیزوں کو اپنے اندر چھپا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ مگر جب قرآن ہمیں کائنات پر غور کرنے کو کہتا ہے تو ہم سب کے لیے یہ سائن بن جاتا ہے سوچنے کے، سمجھنے کے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں ہر گیلیکسی کے سینٹر میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہوتا ہے۔ ہماری ملکی وے کے بیچ میں بھی ایک ہے جسے نام دیا گیا ہے سیگیٹیریس اے۔ قرآن بار بار کہتا ہے افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ بلیک ہولز ہوں، گیلیکسیز ہوں یا سٹارز، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے قرآن ہر چیز کا بیان کرتا ہے، لیکن ہر چیز الفاظ میں نہیں اشارے میں ہوتی ہے۔ بلیک ہول کا نام قرآن میں نہیں ہے اور کسی بھی صحابی نے، کسی بھی اسلامک اسکالر نے 1400 سال پہلے یہ نہیں کہا کہ یہ بلیک ہول ہے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں تدبر، غور و فکر، اللہ کی آیتوں کو آج کی سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش، اور یہ جائز ہے بلکہ یہ قرآن کا حق ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو ہم کہتے ہیں بلیک ہول ہو سکتا ہے وہ خنس ستارے ہوں، ہو سکتا ہے وہ مواقع النجوم ہوں، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم جو جانتے ہیں یہ اتنا بڑا کو انسیڈنس نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال پہلے ایک کتاب نازل ہوئی، اس میں لکھا تھا ستارے جو چھپ جاتے ہیں، آج ہم نے انہیں کیمرے میں کیپچر کیا۔ یہ سائنس کی جیت نہیں بلکہ یہ اس ذات کی قدرت کا نظارہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی۔ تو اگلی بار جب آپ آسمان کی طرف دیکھو یا کوئی اسپیس ڈاکیومنٹری ویڈیو دیکھو، یاد رکھنا جو آپ دیکھ رہے ہو اس کا ذکر ہماری کتاب قرآن کریم میں پہلے سے موجود ہے۔ یہاں ضرورت ہے تو صرف اسے سرچ کر کے سمجھنے کی۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں تاکہ اور لوگ بھی یہ علم حاصل کر سکیں، شیئر کریں تاکہ سوال اٹھنے لگیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ابھی اور بھی آیتیں ہیں جو انتظار کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔ قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا